बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर चैनल पर अभी सवाल करते हैं कि भाई हम टिकट को ऑनलाइन किस तरह ख़रीदेंगे, हमको तरीक़ाकार बता दूँ। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एयरलाइन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताऊँगा कि आप टिकट को ऑनलाइन किस तरह ख़रीद सकते हो। अगर ये प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप दुनिया के किसी भी एयरलाइन का टिकट आसानी से ख़रीद सकते हो। आपको ट्रैवल एजेंसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से टिकट ख़रीद सकते हो। आपको प्रोसीजर समझना ज़रूरी है। ये नहीं बताऊंगा कि फ़लाँ एयरलाइन का फ़लाँ एयरलाइन का। अगर प्रोसीजर समझ गए तो आप आराम से किसी भी एयरलाइन का टिकट ख़रीद सकता हो। मेन चीज़ है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर पे आते हैं। हम लोग अक्सर जब मोबाइल पे या कंप्यूटर से हम लोग टिकट चेक करते हैं तो हम वीगो, स्काई स्कैनर, क्लियर ट्रिप, अल मुसाफिर ऐसे एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, हम वहाँ टिकट चेक करते हैं। उसके बाद हम जब ट्रैवल एजेंसी में चले जाते हैं तो जो हमने वेबसाइट पर चेक किया होता है और ट्रैवल एजेंसी दोनों के प्राइस में फ़र्क होता है। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एयरलाइन का टिकट और करेंसी या सोने का प्राइस हो गया, ये एनी टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो किसी भी वक्त इसमें चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आप एक दफ़ा सर्च करो तो एक टिकट की प्राइस 1500 रियाल हो, और आप दूसरी दफ़ा उसको सर्च करो तो मुमकिन उसकी टिकट 1300, उसकी प्राइस 1300 रियाल हो या उसकी प्राइस 2000 रियाल हो। ये कोई भी ट्रैवल एजेंसी या कोई भी वेबसाइट आपको ये नहीं बता सकता कि इसकी प्राइस कब कम होगी कब ज़्यादा होगी। इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी आपको बताता चलूँ, आप हमेशा जब टिकट लेते हो तो आप जिस एयरलाइन का लेना चाहते हो उस एयरलाइन के वेबसाइट पर जाके उससे टिकट ख़रीद दिया करो। तरीक़ाकार इस तरह है कि आप किसी भी वेबसाइट पर चेक करो, जितने भी वीगो है, क्लियर ट्रिप है, स्काई स्कैनर है, ये मशहूर जो फेमस है यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस पर आप चेक करो, जिस एयरलाइन के प्राइस आपको अच्छे लगे उस एयरलाइन के वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर वही फ़्लाइट सर्च करो, और वहाँ अगर प्राइस अप डाउन हो थोड़ा सा तो उसकी परवाह मत करो, लेकिन एयरलाइन से ख़रीदो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको आप अगर वेबसाइट से किसी भी दूसरे वेबसाइट से ख़रीदते हो तो आप वो एजेंट के थ्रू ख़रीदते हो, उसमें एजेंट होते हैं आगे। और अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन से ख़रीदते हो तो आपको अगर आफ्टर सेल कोई मसला हो, अगर आपको बाद में टिकट चेंज करना हो, कैंसिल करना हो, तो आप किसी भी मुल्क में कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। तो हमेशा एयरलाइन पर प्रेफर करो, एयरलाइन के वेबसाइट पर जाके वहाँ से टिकट ख़रीद लिया करो। अच्छा जी, ये पहली बात हो गई। अभी दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे मेन है, आप पेमेंट किस तरह करोगे। पेमेंट के लिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का बताया जाता है। अभी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आप जिस मुल्क में रहते हो, जैसे अभी एक बंदा इधर सऊदी अरब में रहता है, अगर आपको इस मुल्क के एयरलाइन का टिकट ख़रीदना हो, जैसे सऊदी एयरलाइन हो गया, फ्लाई नास हो गया, फ्लाई डील हो गया, तो आप किसी भी एटीएम कार्ड से इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे सऊदी अरब में सदात सिस्टम है, सदात सिस्टम के भी ज़रिए भी आप कर सकते हो। मदा कार्ड है, मदा कार्ड के ज़रिए भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठ के आप दूसरे मुल्क के एयरलाइन का टिकट ख़रीदते हो, जैसे गल्फ एयर हो गया, एमिरेट्स का हो गया, पीआईए का हो गया, तो उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। और वो क्रेडिट कार्ड भी आपके नाम पर होना चाहिए। अगर आपके नाम पर नहीं है क्रेडिट कार्ड, आपका अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उसका पेमेंट अगर आप करोगे तो एयरपोर्ट पर आपसे अगर क्रेडिट कार्ड मांगे वो लोग और आपका पास ना हो तो आपका टिकट कैंसिल करेगा, आपका टिकट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि ये इलीगल है, गैर कानूनी है।
तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क में हो, उस मुल्क के एयरलाइन का टिकट ख़रीदते हो तो आप आराम से किसी भी एटीएम कार्ड अगर आपके पास हो तो आप एटीएम में जाए या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप उसका पेमेंट आराम से कर सकते हो, उसका ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर बात आ जाती है कि भाई एक एयरलाइन का एक ही टिकट, कुछ टिकट सस्ते होते हैं, कुछ टिकट महंगे होते हैं। इसकी क्या वजह है? हमेशा आप जब भी टिकट ख़रीदते हो तो आप उसकी आफ्टर सेल पॉलिसी देखो कि अगर मुझे ये टिकट चेंज करना हो या कैंसिल करना हो तो मुझे कितना चार्जेस देना पड़ेगा, या अगर कैंसिल हो सकता है ये इसका रिफ़ंड हो सकता है या नहीं हो सकता। ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है, लेकिन हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप छुट्टी पर जा रहे हो, आपको कन्फर्म है कि मुझे भाई 50 दिन गुजारने हैं, 60 दिन गुजारने हैं, आपको कन्फर्म हो तो आप सस्ता टिकट भी ख़रीद ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि भाई मैं छुट्टी को चेंज करूँगा, मैं 50 दिन की आपकी छुट्टी मुमकिन आप हो सकता है 2 महीने में गुजारूंगा या मैं 40 दिन गुजारूंगा, उसके बाद मुझे टिकट चेंज करना है, तो आप टिकट की पॉलिसी पहले चेक करो। हर एयरलाइन की आप जब टिकट ख़रीदते हो तो उसमें पॉलिसी लिखी होती है, आप पॉलिसी देख लिया करो कि ये टिकट अगर मैं कैंसिल करूँगा तो कितना मुझे चार्जेस अदा करना पड़ेगा, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, डेट चेंज करना चाहूँ तो कितना मुझे चार्जेस अदा करना पड़ेगा। ये आपको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अक्सर लोग फिर रोते हैं कि भाई ये इस पर इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो ये पहले से आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों को टिकट का एक जब आप बुकिंग कर लेते हो जिस वक्त, तो आपको PNR नंबर मिल जाता है। उसके बाद अगर जब आप टिकट का पेमेंट कर लेते हो उसके बाद आपको टिकट नंबर मिल जाता है। टिकट नंबर तब तक इशू नहीं होता जब तक आप लोग पेमेंट ना करो। PNR नंबर किसी भी वक्त जब आप बुकिंग कर लेते हो PNR नंबर इशू हो जाता है। बुकिंग का एक टाइम लिमिट होता है, उसी में वो ऑटोमेटिक अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया तो हो जाएगा, अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बुकिंग करने का कोई भी प्राइस नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, हमेशा आपको किसी भी एयरलाइन का किसी भी टिकट का प्राइस पसंद आ गया कि भाई ये प्राइस हाँ मेरे मुताबिक है, मैं आपका दिल करता है उस टिकट को ख़रीदने का, तो आप उसी टाइम उसकी बुकिंग कर लो। बुकिंग का कोई भी चार्जेस नहीं होता, फ्री ऑफ कास्ट है। उसका एक टाइम लिमिट होता है, 1 दिन, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन। उसमें अगर आपने पेमेंट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप उसकी बुकिंग कर लो उसी वक्त। अगर आपको उसके बाद भी आप सर्च करोगे और आपको उससे अच्छा टिकट मिल रहा है तो आप उस दूसरे टिकट की बुकिंग कर लो, वही ख़रीद दो। वो पहले वाली आपने जो बुकिंग की उसको छोड़ दो, उसके बारे में फ़िक्र ना करो, उसका कोई आपको गैर कानूनी नहीं है, कोई आपको जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो आप हमेशा बुकिंग कर लिया करो पहले। अगर आप ट्रैवल एजेंसी में भी जाते हो तो अगर आपको एक टिकट की प्राइस पसंद आ रही तो उसी वक्त उसको बोलो कि भाई इसकी बुकिंग कर लो। अगर वो बुकिंग कर लेता है, आप दूसरी ट्रैवल एजेंसी में जाओ, उधर अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो ठीक है ले लो, अगर नहीं मिल रहा आपको वापस पहले वाला टिकट लेना है तो आप उसके पास जाओ, उस बुकिंग की जो प्राइस है वो आप पे करो, आपको टिकट वही टिकट आप ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप बुकिंग हमेशा कर लिया करो। अच्छा, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप किसी भी एयरलाइन का टिकट आराम से ख़रीद सकता हो। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक टिकट का डेमो दूंगा कि किस तरह आप लोग ख़रीद सकते हो, क्या पॉलिसी होती है। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।